नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में यूसीसी का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। जैसे ही 2 फरवरी के दिन उत्तराखंड का ड्राफ्ट आया जिसमें 13 पॉइंटों की ड्राफ्टिंग की गई, उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, शादी की जो उम्र है वो समान करने की बात कही गई है, बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गई है और भी जो है कई उसमें जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, जिस पर उन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हम शहर मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। इस ड्राफ्टिंग पर, यूसीसी पर, अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो क्या मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो समाज है वो उसका स्वागत करेगा या नहीं? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है इस देश में जो लगातार यूसीसी का विरोध करता आया है। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। ये जो यूसीसी की बात चल रही है देश में, आप इससे सहमत हैं या नहीं? देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? जी, लागू होना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन देश में जो एक तबका है वो इस बात का विरोध करता है कि यूसीसी गलत है। यूसीसी जो है, जो इस्लामिक मान्यताएं हैं, इस्लाम धर्म में जो है वो इंटरफेयर करता है, उन चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करता है। ये 90% इस्लाम को ही लागू करता है। 90% इस्लाम को, शरीयत को ही ये लागू करता है। और जो इस मुद्दे पे जो है हिंदुस्तान की आवाम को, मुस्लिम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक राजनीति चमकाने वाली बात है। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिल के बैठ के हल निकाला जा सकता है। ये मुसलमानों के फ़ायदे के ही लिए साबित होगा। अच्छा, अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र हिंदू लड़कियां या जो और समाज हैं उन लड़कियों की शादी की उम्र बराबर कर देते हैं, जिस तरीके से ड्राफ्टिंग में कहा गया उत्तराखंड के कि ग्रेजुएशन के बाद जो है लड़की शादी कर सकती है, तो वो एक सही कदम है या गलत? क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और अभी कोई ऐसा, आप बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कि बच्ची को अनमेच्योर उम्र में शादी की जाती है। वरना अभी मुस्लिम समाज में आप अगर सर्वे करेंगे तो 22 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल तक की एज में, मैक्सिमम इसी एज में लड़कियों की शादी हो रही है। अच्छा, असम के एक नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका कहना है, उन्होंने एक हिंदुओं पर तंज कसा था कि हिंदू जो है 40 साल की उम्र में शादी करते हैं तो बच्चे जो है लेट पैदा होते हैं, तो फिर वो क्या ही करते हैं। इसलिए लड़कियों की जो है उम्र जल्दी, मतलब शादी जल्दी कर देनी चाहिए जिससे अच्छे बच्चे पैदा हों, ज़्यादा बच्चे पैदा हों। क्या सिर्फ मुस्लिम जो औरतें हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? नहीं नहीं, वो उन्हें अपनी उम्र के एतबार से इस तरीके के बयान पब्लिकली नहीं देने चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके के गलत बयानबाजी करना, ये समाज की धार्मिक भावना को ही भड़काना है। इनका कोई औचित्य नहीं है ऐसे बयानों का। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा इस मुल्क के मुसलमानों से, यहाँ पर करीब 150 के करीब अलग अलग जाति बिरादरियों के, कबीलों के पर्सनल लॉ हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके, आप भी ये बताइएगा कि पूरा समाज इस फैसले के साथ है या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। क्योंकि यूसीसी आएगा तो आपने बताया अभी कि तलाक, हलाला, इस चीज़ से छुटकारा, ये कुरीतियां जो हैं समाज में, ये गलत हैं या सही? ये जो कानून लागू कर रखा है फिलहाल, तलाक और हलाला, हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं। हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो कुरीति हमारे इस्लाम धर्म में एक, हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। वरना इस्लाम के अंदर तलाक है लेकिन हलाला का कोई 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 कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हलाला का। नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया हलाला? ये मौलानाओं की देन है। मौलाना जी, ये मौलानाओं की, ये मेड इन मौलाना हलाला है। वरना कुरान में जो तलाक और हलाला उसका कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है कि एक साथ जो 3 तलाक देगा वो उसकी घरवाली उसको हराम नहीं होगी। ये ही इस्लाम कहता है। स्टेप बाय स्टेप जो काम मुसलमान को 3 महीने में करना है कि मियाँ बीवी को जुदा 3 महीने में होगा, वो काम 3 सेकंड में इस्लाम भी नहीं कहता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक साथ 3 तलाक की। तो मतलब जैसे आप चिट्ठी से तलाक दे दिया, फोन पर तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पर तलाक कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये मियाँ और बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। तलाक होगी लेकिन
उसको ख़त्म नहीं करेगा। जैसे कि ये लोगों ने कर दिया कि किसी ने जापान से ही भेज दी तलाक, वो बिल्कुल अलहदगी कर लो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप स्टडी कर लें, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदुस्तान सरकार ने 3 ट्रिपल तलाक को जो बैन किया है, ये असल में बिल्कुल असल में ये इस्लामिक शरिया लागू की है। तो अगर ये होता है तो मोदी सरकार के साथ है मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये शरीयत ही लागू करने का काम हुआ है ट्रिपल तलाक पे बैन करके। अच्छा, एक विपक्ष का भी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ST हसन साहब हैं, सांसद हैं सपा से, शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो भी सपा के सांसद हैं, और एक ओवैसी जी हैं, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। जी। ये सभी जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं, अच्छा खासा जो है मुस्लिम समाज पे प्रभाव रखते हैं। इनका कहना है कि शरिया ही चलेगा, UCC नहीं मानेंगे। आज़ादी के बाद से भाई साहब, आज़ादी के बाद से जो शरीयत की बात करता है, मैं चैलेंज करता हूँ वो ऑन टेबल बैठ के सुकून के दायरे में बात कर ले, बहस कर ले। जितनी भी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक के इंडिया के अंदर बनी है, ये सरकार, भारत सरकार और ख़ास तौर से राज्य सरकार, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शरीयत का कोई सपोर्टिव गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जो कि शरीयत को सपोर्ट करती है। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल ये बात गलत है, ये बिल्कुल फेक बात है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम की 5 बेसिक रूल्स हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जगह ऐसी आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, रोज़ा रखने के लिए रोका जा रहा हो, हज पे जाने से रोका जा रहा हो, ज़कात देने के लिए रोका जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ रहे, हम खुद ही रोज़े नहीं रख रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, रमज़ान में भर जाती हैं, पूरे साल के साल खाली रहती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है शरीयत के अंदर, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था। मैं आपको मुजफ्फरनगर ज़िले की आपसे बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र क्राइम में भी एक समय में नंबर 1 रहा है हमारे। मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट से, अपने ज़िले की बात बता दूँ आपसे कि लाखों करोड़ों रुपया मुसलमान बिरादरी का इन 6 साल के पीरियड में, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट यूपी के अंदर बनी है, हज़ारों करोड़ रुपया मुसलमान का थाना और कचहरी में जाने से बच गया। वो कैसे? मुसलमान क्राइम नहीं कर रहा, प्रशासन इतना सख्त है, इतना एक्टिव है कि क्राइम नहीं कर रहा। पहले क्राइम करता था, थाने में भी पैसा, कचहरी में भी पैसा, वकीलों को भी पैसा। अच्छा, मैं योगी जी के सवाल पर भी आऊँगा, कानून व्यवस्था के सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आसपास के गांव के क्षेत्र में जो पार्टी बंदियां थी, जमीन के ऊपर एक गांव में 10-10 मर्डर मुसलमान का आपस में कर रहा था। हमारे मोहल्लों में नशे का कारोबार। चलिए, मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन इससे जुड़ा जो है, UCC से जुड़ा एक मुझे आखिरी सवाल बताइएगा कि इस्लाम में क्या UCC इंटरफेयर करता है? आपके जो पूजा पद्धति, आपका नमाज पढ़ने का जो अधिकार है, आपके जो इस्लाम, जिस तरीके से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, UCC उसमें दखलंदाजी करता है या नहीं? कुछ नहीं भाई साहब, ये समझ लें कि साक्षरता की कमी होने की वजह से बहुत लोग आगे कहते हैं कि अगर ये UCC लागू हो गया तो हमें जलाया जाएगा, हम निकाह नहीं कर पाने के हमारे फेरे होंगे। ये इस तरीके के, ये जो आपने कुछ नाम अभी गिनवाए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ये भ्रम पब्लिक में, क्योंकि साक्षरता की कमी है मुसलमान के अंदर।